तो बच्चों जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है भूमि। तो बच्चों देखो भूमि तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो आपको पता ही है कि इंसान भी मतलब जो भूमि पर ही रहता है और हमें अपने सभी फसल, अपना खाना पीना, अपने जो भी है घर वगैरह सभी भूमि पर ही होते हैं, निर्मित होते हैं। खेती के लिए हमें मतलब जो भूमि ही चाहिए। तो भूमि ना होगी तो बच्चों देखो कुछ भी नहीं होता है ना। भूमि तो एक सबसे पहला मतलब कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भूमि का उपयोग फिर क्या हुआ कि मनुष्य ने ये जो भूमि का उपयोग करना सीखा। अब उसे लगा भाई कि भाई मांस खाते खाते भाई तो उसका मन मतलब जो है नहीं लगा, तो उसे लगा कि भाई मांस के अलावा मुझे कुछ भाई और चीज़ें भी खानी चाहिए, पैदा करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे मनुष्य के ये जो है मतलब जो है विकास में फिर उसे लगा कि भाई मेरे को खेती की तरफ भी बढ़ना है। तो उसने क्या करा कि भाई जब उसको लगा कि भाई नदियों के पास जो भूमि होती है उसको भाई अपना खेती लायक मतलब भाई जो बनाया जाए, ठीक है ना। फिर उसने धीरे धीरे क्या करा, बीज वगैरह की मतलब जो है खोजबीन शुरू करी। भाई कौन से बीज हैं, गेहूं के हैं, कौन से बीज हैं चावल के हैं, कौन सा बाजरा है, कौन सा मक्की है, ठीक है बच्चों। तो ये मतलब उसने धीरे धीरे समय के अंतराल में इन चीज़ों को समझा। अब जैसा आपको पता है कि बच्चों भूमि पर क्या होती है, खेती होती है। खेती भी कई तरीके की होती है। कहीं पर होती है कपास की खेती होती है, कहीं पर गेहूं उगती है, कहीं पर चावल जो है और ये जो बाजरा बोया जाता है, ठीक है ना, गन्ने की खेती होती है। तो ये सभी मनुष्य के विकास के अनुरूप ही उसने सीखा है, ठीक है बच्चों। अब जैसे है अब एक और टॉपिक आता है कि जैसे ये जो साझा संपत्ति संसाधन। अब इसको थोड़ा सा हम एक बार मतलब जो पढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। अब बच्चों इसमें देखो निजी भूमि का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे किसी के अपने पर्सनल खेत होते हैं, ठीक है ना। जैसे भाई हर किसी के अपने खेत होते हैं, खेती करने के लिए किसान के अपने खेत होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब मान के चलो बच्चों देखो साझा संपत्ति में क्या होता है कि ये केवल लोगों के विकास के लिए होती है, इसमें देखो निजी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये जो है सरकार द्वारा जैसे भाई होती है संपत्ति, भाई इसमें सरकार ने भाई कि जैसे कोई भी औषधि वगैरह प्लांट वगैरह, ठीक है ना, लगा दिया तो उससे क्या होगा, मनुष्य का होगा विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग ज़्यादा बढ़ती रहती है। अब जैसे बच्चों मान के चलो कि 1947 में हमारी जनसंख्या कितनी थी, 30 करोड़ के आसपास थी। तो धीरे धीरे आज मान के चलो कितनी हो चुकी है ना। तो बच्चों यानी कि जनसंख्या तो भाई देखो अगर जो है बढ़ेगी तो उसके हिसाब से भाई इंसान को रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है। अब बच्चों क्या हो रहा है कि देखो जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन देखो भूमि तो नहीं बढ़ रही। अब हमारे संसाधन तो सीमित हैं लेकिन जनसंख्या तो भाई इंसान के हाथ में है, ठीक है ना, बढ़ाना। लेकिन भाई देखो भूमि तो नहीं बढ़ रही, तो हमें उनका संसाधनों का इस्तेमाल काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो ये कह रहा है कि लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। अब मान के चलिए कि बच्चों की खेती लायक भूमि तो सब जगह तो नहीं है। खेती लायक भूमि तो बच्चों थोड़ी ही है, ठीक है ना। कृषि के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो तो बच्चों थोड़ी सीमित मात्रा में ही है। आगे पढ़ते हैं कि लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, व्यापारिक क्षेत्र से समझ गए जैसे घर वगैरह, नगर बनाने शुरू करे, ठीक है ना, घर बनाना। और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये अब
जो देखो इसका जो मीनिंग है वो क्या है बच्चों, देखो अब इसका मीनिंग ये है कि मनुष्य ने मतलब जो है कि जंगलों को काटना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो जंगलों को काटना शुरू कर दिया तो इससे जलवायु में क्या हो गया, मतलब जो बैलेंस नहीं रही, जलवायु डिसबैलेंस हो गई। तो इसी से कहते हैं कि भाई ये जो है बाढ़ आना, प्राकृतिक ये जो है मतलब जो है वो आना, विपदाएं आना, ठीक है ना। तो ये तो मतलब ये चीज़ें आती हैं कि जब मनुष्य ने अपने निजी लाभ के लिए मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भूमि संसाधन का संरक्षण। अब बच्चों भूमि तो हमारे पास देखो सीमित ही है, तो हमें क्या करना है कि बच्चों अपनी जनसंख्या को भी भाई जो है रोकना पड़ेगा, बढ़ने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि भूमि सीमित है। अब जितनी भी जनसंख्या है, खाना सभी को चाहिए, ठीक है। तो जैसा, चलो इस टॉपिक को एक बार करते हैं रीड। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन्य भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। अब इंसान को रहने के लिए बच्चों क्या चाहिए, देखो भाई घर तो चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या करा कि लोगों ने जो खेती लायक भूमि थी उनको भी मतलब जो है अपने घर बनाने के यूज़ में ले लिया। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो खेती की जो भूमि थी उसका नाश होना शुरू हो गया, ठीक है ना बच्चों। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। अब फिर वही बात है कि बच्चों देखो, जैसे मान के चलो कि भाई खेती लायक तो भूमि भाई जो सीमित मात्रा में ही है, तो अगर हम खेती की ज़मीन पर भी मान के चलो घर बनाते हैं, कारखाने लगाते हैं, तो इससे तो बच्चों क्या होगा कि फसलें तो फिर जो है नहीं हो पाएगी, फिर सभी का ये जो है मतलब जो है पेट भरना तो फिर ये तो जो पॉसिबल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। तो इसमें विनाश की दर कौन सी है कि हमारी बढ़ती जनसंख्या, वन रोपण भूमि, ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक। अब ये क्या चीज़ है बच्चों, इसको समझते हैं। अब मनुष्य ने क्या करा कि बच्चों खाद का इस्तेमाल तो ये जो छोड़ दिया, जो देसी खाद बनती थी गोबर से उसका इस्तेमाल तो मतलब जो है छोड़ दिया। तो उसके मतलब स्थान पर क्या ये जो केमिकल यूज़ करने शुरू कर दिए। तो बच्चों केमिकल यूज़ करें हैं तो देखो अगर ये खेती में यूज़ होंगे तो ये हमारे पेट में भी जाएंगे, अगर इनको हम खाएंगे तो अब इसमें निश्चित बात है कि अब हमारा बीमार पड़ना भी है बच्चों, ठीक है ना। बीमार भी हम हो सकते हैं कई तरह की, जैसे मान के चलिए डायबिटीज़ वगैरह बीमारियां कई तरह की लग सकती हैं हमें। अब ये तो है ही ना बच्चों कि अगर हम मान के चलो कि अगर देसी खाद की जगह अगर हम केमिकलों का यूज़ अगर हमारा यूज़ होगा खेती में, तो निश्चित सी बात है कि हमें ये जो है जो भी कुछ हम खाएंगे, ये जो फल वगैरह, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, ये केमिकल हमारे शरीर में जाएगा, फिर इससे विभिन्न प्रकार के रोग लगेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए हमें अपनी बढ़ती जनसंख्या को भी रोकना होगा। तो अब जो इसका बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मृदा। तो इसको पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को, मृदा।